हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत डिटेल में करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवा दिया है। उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और उसके प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसको आप देख सकते हैं। अब बारी है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैं करवाऊंगा। अगर कोई प्यारा बच्चा ऐसा है जिसने एक बार भी इंटीग्रेशन नहीं करा है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सारे वीडियोस मैं आपको 1 बाय 1 दे रहा हूं, सबको देखिए। बहुत शानदार जानदार तरीके से मैं आपको सारी चीजें करवा रहा हूं। आने वाले वीडियो जो हैं, जो आपके आगे के वीडियो हैं, उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, इंटीग्रेशन करने के 2-3 मेथड होते हैं बेटा। 3 मेथड होते हैं, 2-3 मेथड गलत बोल रहा हूं मैं। 3 मेथड होते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स। ठीक है, तो तीनों मेथड को बहुत डिटेल में करेंगे। सबसे पहला प्यारा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत प्यारा मेथड है, बहुत मजेदार है, बहुत आसान है। देखो होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का फंडा क्या है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, राइट, और उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन में अवेलेबल है ना, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं एक फंक्शन को। किस फंक्शन को? जो फंक्शन दिया होता है, राइट। मैं एक और अच्छा एग्जांपल समझाता हूं जनरलाइज ना करके। अगर मेरे पास यहां साइन क्यूब एक्स होता इंटू कॉस एक्स होता, डी एक्स होता। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। बट अगर मैं साइन क्यूब एक्स है, कॉस एक्स का साइन क्यूब एक्स तो नहीं होता, तो मैं क्या करता हूं, साइन एक्स को टी मान लेता हूं। सब्स्टिट्यूशन नाम से क्लियर है कि हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको इजी बनाने के लिए, इसको एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं तो मेरे पास इसका कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। डिफरेंशिएशन होता तो मैं सिंपल इसको कर देता प्रोडक्ट रूल लगाकर, राइट। अब मेरे पास दो इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में इनको कैसे करूं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक ऐसे फंक्शन को ऐसे फंक्शन को टी मान लो आप, जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंदर अवेलेबल हो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अवेलेबल है और साइन एक्स भी फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट साइन एक्स को टी मान लेते हैं। तो जिसको टी मानते हैं बेटा उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, क्योंकि यहां dx था, टी नहीं आना चाहिए तो dt ही मुझे बनाना होगा। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, cos x इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में dt बाई dx। ठीक है, जैसे वो dy बाई डी एक्स होता है, dt बाई डी एक्स हो गया। कायदे से इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, हम लोग करते हैं cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt आ गया, राइट। ये स्टेप हम डायरेक्ट लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो cos x dx dt, यानी कि cos x dx की वैल्यू मेरी dt हो गई। अब सारा फंक्शन t के अंदर कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अब t ने जगह ले ली है। तो ये साइन क्यूब x कितना हो गया, ऑब्वियस है t क्यूब हो गया। तो मेरा फंक्शन इतने बड़े फंक्शन की जगह केवल इतना छोटा सा फंक्शन बना टी क्यूब डी टी, और जिसका मुझे आंसर पता है, फार्मूला पता है, ये हो जाएगा टी रेशो ऑफ 4/4 प्लस सी। और टी कितना है मेरा, सब्स्टिट्यूट कर दो फाइनली, इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, राइट। बहुत आराम से कुछ मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, कुछ आपके अच्छे डिफरेंट क्वेश्चन लूंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, और उसके बाद में जेई के सेशंस भी इसमें अपलोड करूंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बात आपको बोल दूं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा इतना डिटेल में करना है आपको स्कूल लेवल पर ही। अगर आप उसको ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो जेई लेवल का 90% आप कवर कर लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, पर बहुत मजेदार है। धीरे धीरे इंटरेस्ट बनाकर चीजें करते रहेंगे मेरे साथ तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ये मेरी श्योरिटी है। देखो जरा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा किसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। अगर मुझे नीचे वाला परेशान कर रहा है ना, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो परेशान कर रहा है, तो इस कंडीशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को टी मान लेते हैं, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर हो गया 2x। dt बाई डी एक्स न करके dx इक्वल टू dt कर दो, एक ही बात है, एक स्टेप बच गया मेरा। अब देखो 2x dx ये हो गया dt, वाह मजा आ गया, और डिनोमिनेटर में हो गया t, तो ये आ गया हमारा log t।
मॉड जरूर लगाना, लॉग में मैंने हमेशा बोला था प्लस सी। टी कितना था, सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज द फाइनल आंसर। आराम से देख लो, समझ लो, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसे देखते हैं। अब इसमें क्या करें, x के अंदर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर x प्लस 3 की जगह केवल रूट एक्स होता तो मेरी बात बन जाती, क्योंकि x रूट एक्स हो जाता है, x की पावर 3/2। तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटाता हूं किसी तरह, x प्लस 3 को t मान लो। आप t स्क्वायर भी मान सकते हो, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा, t मान के भी सॉल्व हो जाएगा। मैं t स्क्वायर से कर देता हूं, आप t से ट्राई करिएगा। dx इक्वल टू 2t dt। ठीक, तो कितना आया अब ये, वैल्यू पुट करना शुरू करिए धीरे धीरे। x प्लस 3 का टी स्क्वायर था रूट में, तो अब वैसे t हो गया, राइट। dx की जगह कितना आता हमारा, dx की जगह आता 2t dt। अच्छा जी, ये हमने पुट कर दिया। और x की जगह आता हमारा टी स्क्वायर माइनस 3। आराम से देख लो आप, x की जगह मैंने टी स्क्वायर माइनस 3 यहां से ले लिया, रूट एक्स प्लस 3 की जगह t आ गया, और dx की जगह 2t dt आ गया। कोई भी वैल्यू x की नहीं बचनी चाहिए, कोई फंक्शन x में नहीं हो चाहिए, x होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने t में सब्स्टिट्यूट करा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि t मानना है, y मान लो, अल्फा मान लो, z मान लो। एक जनरल चलता आ रहा है कि t मानते हैं तो हम t मान लेते हैं, आप k मान सकते हो, राइट। पर आपको सारी बुक्स में हर जगह आपको t ही सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, तो ये एक स्टैंडर्ड चलता आ रहा है, इसी को फॉलो करिए, अच्छा रहेगा। t⁴ माइनस 3t स्क्वायर। अब तो बल्ले बल्ले क्या हो गया ये, 2⁵ माइनस 3t³ प्लस c। ये बाहर ब्रैकेट था। t कितना था मेरा, रूट एक्स प्लस 3, तो ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स प्लस 3/5। यहां पावर 5 लिख देता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ माइनस 3 अपॉन 3 है, तो 3 कट भी रहा है, यहां भी काट सकते हैं, प्लस c। ठीक है ना, बहुत ध्यान से तसल्ली से चीजों को करना है। आप उसका रूट एक्स प्लस 3 को रूट t मानते तो आसान हो जाता, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज इसमें बता दी। 1/x प्लस x log x। फिर वही काम करना है, ऐसे फंक्शन को t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन में अवेलेबल हो। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसको मतलब लेना कि भाई x का 1 है, पर नीचे का फंक्शन तो गायब नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं। पहले सॉल्व क्या करना है, बस एक हल्का सा कॉमन ले लिया मैंने, x। अब अगर मैं देखूं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx के साथ मल्टीप्लाई में है। 1 प्लस log x ले लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 1/x dx इक्वल टू dt। तो ये कितना आ गया, dx/x आ गया dt, और ये आ गया t। तो ये आ गया log mod t प्लस c, और t कितना है, t है हमारा 1 प्लस log x। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। ना तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन x³ होता है, ना x³ का डिफरेंशिएशन x की पावर 5 होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो हमेशा हमें पका पकाया माल नहीं मिलने वाला। पका पकाया मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया फंक्शन मिल गया, उसका डिफरेंशियल सामने रखा हुआ है, काम बन गया। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो हमें उस पर काम चल गया, पर ध्यान से समझो हमें क्या करना है। तिगड़मबाजी बहुत बार बिठानी पड़ती है, तो कुछ भी नहीं भी बहुत तगड़ेबाजी के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको कराऊंगा। हमें पता है x³ का डिफरेंशिएशन x² होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, x³ इंटू x² dx, x³ इंटू x² dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं x³ माइनस 1 को t मान लू, t³ भी मान सकता हूं मैं, t मान लेते हैं चलो, तो क्या होगा 3x² dx dt। तो यानी कि x² dx जो आ गया वो dt आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो, ये t की पावर 1/3 हो गया,
एक्स क्यूब कितना था, टी प्लस 1 था, एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना था, डी टी बाई 3 था, तो कितना आ गया 1/3। अब आगे आप समझदार हो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे और जो आंसर आएगा उसमें टी की जगह एक्स क्यूब माइनस 1 आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझ के चीजें करनी है बेटा। जितना आराम से समझ के क्वेश्चंस को ट्राई करोगे उतना ही आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, एनसीईआरटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं। जो मैंने बीच में छोड़े हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि प्लीज आप उनको साथ साथ कर लो, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पंगा है क्लियर हो जाए। एक बात मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन में बेसिकली खासतौर से इनडेफिनेट, अगर आपने बेसिक पकड़ लिया ना एक बार तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, करने में बहुत मजा आएगा। बट अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आया कि यार कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है इंटीग्रेशन है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, देखो जरा, e की पावर tan इनवर्स x dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। तो कितना आ गया, e रेज़ टू पावर t dt, और ऑब्वियस है अब तो, क्योंकि भाई dx अपन दिस या dt आया, e की पावर t का इंटीग्रेशन आ गया e की पावर t प्लस c, राइट, और ये हो गया e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19। कोई डिफरेंशिएशन वाला फंडा नहीं लग रहा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, वो अलग हो नहीं पा रहा। तो क्या करें इसमें, इसे e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये जाएगा e की पावर x, e की पावर 2x अपन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, नीचे वाले को t ले लेते हैं, तो कितना आ गया e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। ठीक है, सिंपल। अब देखो आराम से, आप हमेशा डिनोमिनेटर को खत्म करने की कोशिश करनी है। न्यूमरेटर तो अपने आप खत्म हो जाएगा, न्यूमरेटर तो हमें कोई परेशान नहीं करता, डिनोमिनेटर ज्यादा परेशान करता है। तो मैंने डिनोमिनेटर को टी ले लिया, तो ऊपर आ गया dt, देख लो ऑटोमेटिकली मुझे dt वाला पोर्शन मिल गया, और नीचे आ गया t, तो ये आ गया log t प्लस c। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, नीचे वाले को टी मानो ऊपर वाला आ जाएगा, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करिएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा नहीं है बेटा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूं, अभी देखना इसके बाद कितने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जब भी आपको फील आएगा। अब 6 cos x प्लस 4 sin x, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को खत्म करने की कोशिश करना। अगर आप डिनोमिनेटर को टी लेते हो तो क्या होता है देखते हैं, तो कितना आया माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x dx इक्वल टू dt। माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 4 cos x माइनस 6 sin x। अरे वाह, तो 2 से डिवाइड भी तो करोगे, मैथ का फंडा है। अब हुआ कुछ बराबरी का मामला, और ये आ गया हमारा ऊपर न्यूमरेटर पूरा का पूरा, देख लो आप आराम से, 4 cos x माइनस 6 sin x, दैट इज dt अपॉन t। तो 1/2 log t कितना हो गया, प्लस c। बहुत आराम से देख लो, समझ लो, कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चला जाए आगे, बढ़ा जाए। देखो जरा,
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। फिर मैंने कहा था कुछ तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता, पर कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यही मुझे फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा। नीचे वाले को टी मानेंगे ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स को टी मान लो, चाहे केवल आप टेन एक्स को टी मान लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस का डी टी अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर का ऑब्वियस है माइनस का 1 अपॉन टी होगा, टी की बार -2 है ना, तो प्लस का देख लो एक बार इसको, माइनस टी की पावर -2 + 1 अपन -2 + 1 प्लस सी, देखो तो -2 + 1 -1 आया, कट गया इससे, तो 1 अपॉन टी आ गया, और टी की वैल्यू हमारे पास प्यारी सी है 1 अपॉन टी की वैल्यू 1 माइनस टेन एक्स, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी जरूर लगाना भाई स्कूल के एग्जाम में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। मैंने आपको पिछले वीडियो में 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वाला क्वेश्चन कराया था, मैं इसको करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करें इसमें, अब कुछ नहीं बन पा रहा अभी, पहले से साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जब भी हमारे पास कॉट, कॉसेक, सेक, टेन आते हैं, समझ में ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं cos x को t मानूंगा तो sin x आ जाएगा, पर इसका क्या होगा फिर, अगर 1 + sin x 2 + sin x होता तो मैं इसको t मान लेता, इस वाले sin x को मैं कैसे हटाऊंगा, सोच के देखना इस बारे में एक बार। तो थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यही कर देता हूं, sin x लिखा, यहां sin x लिखा, यहां प्लस cos x लिखा, यहां माइनस cos x लिखा, बैलेंस हो गया, जैसे केमिस्ट्री में बैलेंस करते हैं इक्वेशन। ये कट गया, और काटने के बाद आया ये 1/2 1, राइट, और इसको मैं t मानूंगा तो ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं आराम से, मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा, 1/2 इससे कटा तो इसका इंटीग्रेशन तो आ गया x, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, cos x का होता है माइनस sin x, sin x का होता है प्लस का cos x, तो माइनस आ रहा है, देखो आराम से भाई, sin x प्लस cos x, sin x का होता है cos x पर ये माइनस आ रहा है, cos x का होता है माइनस sin x पर ये प्लस आ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, माइनस का नीचे वाले को t मानूंगा तो log sin x प्लस cos x। और देख लो आपकी परेशानी दूर कर देता हूं मैं, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, अब बताओ, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, अब सही है, बैलेंस हो गया, बाहर माइनस लगा दिया मैंने, तो माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेस ई आप लगाएं ना लगाएं कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि मैथ में ये अंडरस्टूड होता है कि बेस हमेशा ई होता है। सेम क्वेश्चन मैंने करा बेटा अभी, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेगा, आपका होमवर्क है, बहुत ईजी कर देंगे यार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूरा आने के चांस है इन दोनों क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को भी आप खुद करेंगे, मैं हटा रहा हूं अभी, इस क्वेश्चन को भी खुद करेंगे, चलो इस वाले को मैं कर देता हूं, x³ इंटू साइन tan इनवर्स x⁴ अपन 1 प्लस x⁴। हमें पता है tan इनवर्स x⁴ आ रहा है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपन 1 प्लस x² होता है। अगर मैं इसको t मानूंगा पूरे को तो कुछ बात बनेगी, देखते हैं, लेट वन अपॉन 1 प्लस x⁴ x⁴ का आ गया 4x³ इंटू dx, और ये आ गया dt, चेन रूल लगा दिया। अब देखो कितना मजा आया, x³ g 1 प्लस x⁴ g dx g, तो dt हो गया, तो ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू और ये वैल्यू सब dt में चली गई, और ये आ गया dt अपॉन 4, क्योंकि ये 4 था, और ये साइन t बचा बस। अरे वाह, सब कुछ ही खत्म हो गया, जो सिरदर्द दे रहा था इतना बड़ा फंक्शन कितना छोटा बन गया। तो ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है
माइनस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर देंगे, बात आपकी बन जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। खुद करना है, नीचे वाले को टी मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा। खुद करना है, इजी क्वेश्चन है। अब आ जाओ जरा, कुछ बढ़िया बातें करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया अभी, tan इनवर्स x को t माना था, 1/1 + x² आ गया था, ठीक है ना, e की पावर वाला क्वेश्चन जो था। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, नए क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, बहुत हेल्प करेंगे। e की पावर cos² x इंटू sin 2x, ध्यान से देखेंगे कैसे करें। इसमें cos² x को t मानूंगा तो sin 2x आएगा क्या, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हो सकता आए हो सकता ना आए, पता चल जाएगा। अगर यहाँ केवल sin x होता तो मैं cos x को t मानता, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो मेरी बात बन जाती। बट cos² x से देखते हैं, जो फंक्शन परेशान करता है ना उसको t मान के देख लिया करो अलग रफ में, बहुत बार उससे क्लैरिटी हो जाती है। तो cos² x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का 2 cos x इंटू sin x dx इक्वल टू dt। ठीक है जी। अब ये कितना आ गया, e की पावर t इंटू, ये तो माइनस sin 2x है ना, तो कितना आया dt विद माइनस साइन। तो कितना आ गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c, t कितना आ गया, इज द फाइनल आंसर। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये देखते हैं, √10x dx अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप पॉज करके राइट जरूर क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत शानदार ये क्वेश्चन है जो आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। √10x dx अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिए। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो tan को sin cos में कन्वर्ट कर लो, या sin cos को tan में कन्वर्ट कर लो। ये इसके कुछ स्टेप आप रट भी सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में बेटा। पहले मैं इसे cos² x से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या फिर नीचे ही देख लेते हैं, sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos² x। यहां भी कितना आ गया, cos² x आ गया, ठीक है जी। cos x से cos x कट गया, और नीचे आया sin x अपॉन cos x tan x, ठीक है भाई। ये कट गया, sin x अपॉन cos x tan x आया, ये cos² x था, इसे मैं ऊपर ले गया साथ साथ, sec² x dx बन गया। (1/√10x इंटू sec² x, बहुत आराम से देख लो आप। अब हम क्या करेंगे, लेट tan x इक्वल टू टी, इसको t माना तो कितना आ गया, sec² x dx इक्वल टू dt, तो कितना आ गया 1/√t इंटू dt। तो t की पावर -1/2 है, तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c आ गया। बहुत आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा क्वेश्चन है पर काफी सुपर क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चन है एकदम। 5⁵x 5⁵x इंटू 5⁵x। क्या करें, ना तो कुछ एडिशन करके फायदा, ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप देख रहे हो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कितना फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। हमेशा कहते थे डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लो, इंटीग्रेशन में बहुत काम आना है ना, तो वही चीज है।